हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारी संकल्प सीरीज में, जिसके थ्रू हम प्रिपरेशन कर रहे हैं RIMC एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सैनिक स्कूल 2023। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं संकल्प सीरीज में आज का स्केड्यूल विद स्टैटिक जीके। वेडनेसडे को हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं जीत की तैयारी। स्टूडेंट, अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं या हॉस्टल में रहकर फिजिकली स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in। इवन आप इन नंबर पर भी कॉल करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट द एग्जाम इज गोइंग, कब एग्जाम होने वाला है, कब नोटिफिकेशन आएगा। कंप्लीट ट्रू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मोर डिटेल्स के लिए आप हमारी गूगल प्ले स्टोर से भी ज्योमेट्री स्कूल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट पैकेजेस मिलेंगे फॉर ऑल द स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्विजेज, मॉक टेस्ट, मिनी मॉक, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट, RIMC के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है 15 सितंबर से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करनी होगी हमारी वेबसाइट, वहां पर आप डेमो बुक कर सकते हैं। डेमो आपका अच्छा लगे तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी से, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है, दिसंबर में आपका एग्जाम है। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जीत की तैयारी। और जो टॉपिक आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेशनल पार्क में हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्लोरा और फोना, और उसी से रिलेटेड जो भी हमारे RIMC, RMS और स्टैटिक जीके में, सैनिक में जो भी हमारे नेशनल पार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन आज मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं जो एक दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर करना है करेक्टली मैच्ड। सुंदरबंस में राइनोज, रणथंबोर फेमस फॉर लॉयन, गिर फेमस फॉर लॉयन, काजीरंगा फेमस फॉर टर्टल। नो, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर निकालना है करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड यहाँ पर किस नेशनल पार्क जो है वो फेमस है किसके लिए, तो आप जानते हैं गिर नेशनल पार्क गुजरात इज फेमस फॉर लायंस। तो ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर एशियन लॉयंस पाए जाते हैं मोस्टली। तो गिर नेशनल पार्क दैट इज इन गुजरात इज फेमस फॉर लायन। जैसे काजीरंगा इज फेमस फॉर राइनोसोर्स। ओके, वन हॉर्न राइनोसोर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन एंड इट इज इन गुजरात। Move on to the question number second. Dash are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. कोई भी प्लांट, फोना और फ्लोरा की कोई भी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलेगी वो स्पीशीज क्या कहलाती हैं? एपिडेमिक, एंडेमिक, इंटरब्रीडिंग स्पीशीज और पेंडेमिक स्पीशीज। तो द करेक्ट आंसर विल बी एंडेमिक स्पीशीज। कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको देखने को मिलेंगे वो वहां की एंडेमिक स्पीशीज कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये आपका क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में पूछा जा सकता है कि एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं। जैसे एंडेंजर्ड मींस दैट आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। एंडेंजर्ड कौन सी स्पीशीज हैं जो अभी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, लुप्त नहीं हुई हैं, हो सकती हैं। तो दैट आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, जिनका नंबर बहुत कम होता जा रहा है। एक्सटिंक्ट की बात करें तो जो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लाइक डायनासोर्स पूरी तरह से डिसअपियर हो चुके हैं। एंडेमिक हम आपको क्लियर कर ही चुके हैं। एंडेमिक मींस वो स्पीशीज जो पर्टिकुलर होती हैं फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, दैट स्पीशीज आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। Move on to the question number third. Which national park is exist in पंचमराही बायोस्फीयर रिजर्व? स्टूडेंट, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो आपका सबसे लार्ज एरिया होता है। वो एरिया जहां पर स्पेशली वो रिजर्व एरिया, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग एरिया के लिए, स्फीयर मीन्स अवर अर्थ इज अ स्फीयर बॉल। तो बायो मीन्स लिविंग एंड स्फीयर इज फॉर लाइक सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो बायोस्फीयर होता है हमारे लिविंग के लिए जो पूरा सरफेस है वो रिजर्व कर दिया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आते हैं आपके नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क में पाई जाती हैं आपकी छोटी छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क
पार्क इज एग्जिस्ट इन पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व। पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है? तो अगर हम पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पर है? इन मध्य प्रदेश। और इसी के अंदर आपका क्या है? एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नेशनल पार्क पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व में है? बोरी, पचमराही, सतपुरा, पंचकुला। सतपुरा इज द करेक्ट आंसर। सतपुरा इज द नेशनल पार्क दैट इज फाउंड इन द पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। बोरी और पचमराही इस बायोस्फीयर रिजर्व की 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व में आपका है सतपुरा नेशनल पार्क, जो फेमस है आपके वाइल्ड बोर के लिए, वाइल्ड वुल्फ के लिए, बफेलोज, और यहाँ पर लॉन्ग टेन स्क्वेरल्स पाई जाती है, गोल्डन हैमस्टर्स। तो बोरी और पचमराही यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सतपुरा यहाँ का नेशनल पार्क है जो पचमराही सतपुरा रेंजेस में है। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 4, द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन आसाम। करेक्ट आंसर। अब बेटा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज यहाँ पर मैंने लिखे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, वो हमारे सैनिक आरएमएस और आरआईएमसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आरआईएमसी के लिए मैं बताऊंगी बेसिकली करेक्टली मैच्ड या इनकरेक्ट को पिक करने के लिए आता है। यहाँ पर आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दिए जाते हैं, उनमें से एक को इनकरेक्ट मैच किया जाता है। बेसिकली आरआईएमसी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको 1, 2 या 10, 12 नेशनल पार्क याद करने से काम नहीं चलेगा। या तो आप वहां पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे कि कोई 100 या 500 नेशनल पार्क तो नहीं लर्न कर सकता, बट वो अपने जो मेन लर्न करते हैं उनके थ्रू वो एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जाम में आप एलिमिनेशन मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सैनिक और आरएमएस का एग्जाम है वहां पर डायरेक्टली पूछा जाता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो ये इट इज करेक्ट फॉर आसाम। इट इज इन आसाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। ये आपको बता दिया गया तमिलनाडु में, बट क्या क्वेश्चन है? ऑल्सो नोन फॉर, ये वहां पर किस नाम से भी जानी जाती है? नोन एज, इट इज नोन एज अन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजा जी, इट इज इन उत्तराखंड। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। ग्रेट इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर है अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे होंगे। आपने अपना रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करके रखा होगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सो एट द लास्ट आप इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करके जाएं। द पेरियार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। तो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? केरला इज द करेक्ट आंसर। पेरियार नेशनल पार्क इज इन केरला, ये केरला में है। ओके, next also famous for tiger reserve. Okay, next question number 7, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान। तो सिमलीपाल काफी इंपॉर्टेंट है, आरएमएस सैनिक में आ जाता है क्वेश्चन, तो इट इज इन उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज उड़ीसा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है एग्जाम में, अगेन एंड अगेन इसको पूछा जाता है क्योंकि ये हमारा सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड। और आई थिंक ये कब बना था? लाइक 1936 में ये बना था। सबसे पहला नेशनल पार्क भी है हमारा, इट इज इन उत्तराखंड। जैसे ही आप सहारनपुर से पार करते हैं तो राजा जी के बाद फिर आप उत्तराखंड में आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, पन्ना टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यस बच्चों, ये क्वेश्चन है फ्रॉम आरआईएमसी। आई थिंक जून 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो अभी हमने मध्य प्रदेश का सतपुरा रेंजेस में पढ़ा था, तो इसी तरह पन्ना टाइगर रिजर्व भी आपका कहां है? इट इज इन मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Move on to the question number 10. Which is the largest national park of India? इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? सतपुरा, हेमिस, बांदीपुर, गिर। हेमिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क और इट इज इन विलेज ऑफ ले एंड लद्दाख। ये कहाँ पर है? हाई एल्टीट्यूड रीजन में इन ले एंड लद्दाख। काफी बड़ा है और अपने ये हमारे कौन से जो हमारे वो होते हैं लेपर्ड, स्नो लेपर्ड के लिए बहुत फेमस है। तो स्नो लेपर्ड के लिए ये फेमस है और सबसे बड़ा है इंडिया का हेमिस नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
अमंग द फॉलोइंग विच वन इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? राजस्थान रणथंभौर एब्सोल्युटली करेक्ट। उड़ीसा सिमलीपाल अभी हमने पढ़ा है। उत्तराखंड में यस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आपको अदर के नेम पता है तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। तो राजस्थान में है रणथंभौर, उड़ीसा में सिमलीपाल हम अभी पढ़ के आए हैं, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट हमने अभी पढ़ा है, मध्य प्रदेश बांदीपुर, नो इट इज इनकरेक्ट, बांदीपुर इज इन कर्नाटका, ये है कर्नाटका में, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश का अभी हमने पढ़ा था सतपुरा पन्ना। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्टली मैच यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नाउ टाइम ऑफ द क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट। द केवला देव और द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, केवला देव जिसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता था, जो अपने साइबेरियन सारस के लिए काफी मेन है। यहाँ पर विंटर सीजन में साइबेरियन सारस आते हैं, तो ये उसी के लिए फेमस है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, और इसको केवला देव के नाम से अब जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों दिसंबर जब तक आपके ये सारे एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपको इसी तरह से हमारी सीरीज मिलती रहेगी। अब हम इसके बाद जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाएगा तो अपने सेट्स लॉन्च करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे पूरे ईयर के, जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो सेट आपको हेल्प करेंगे इन योर एग्जाम। सो स्टूडेंट, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह का फीडबैक आप देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड स्टूडेंट, बिफोर दैट, अगर आप लाइव क्लासेस से नहीं पढ़ना चाहते हैं, यू वांट टू टेक फिजिकल क्लास फॉर द नेक्स्ट सेशन और फॉर दिस कमिंग एग्जाम, तो आप हमारा ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल फैसिलिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली क्लासेस विद एक्सपर्ट टीचर, ग्रुप डिस्कशन, और यहाँ पर आपको जितनी भी क्लासेस है वो सीसीटीवी सर्विलेंस में होती हैं। वीकली आपका महा मॉक होता है, एवरी डे आपका मिनी मॉक होता है। अब तो आपके मिनी मॉक की भरमार चल रही है, क्योंकि दिस इज द टाइम टू डू द प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट, और यहाँ पर इसका बेस्ट फीचर है कि आप मंथली फी यहाँ पे कर सकते हैं, कोई आपको इकट्ठा फीस नहीं देना है। अगर आपको लगता है बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आप वो बच्चा यहाँ पर एडजस्ट कर पा रहा है, तो आप अपना रिफंड लेके मंथली फीस के थ्रू भी यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में बल्क अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, बागपत में हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं, और आप ऐप तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए, जिसपे आपको सारी फ्री वीडियोस जो है वो भी आप देख सकते हैं, डेमो बुक कर सकते हैं। So students, thanks for watching. Call on these number for more information. See you soon in the next video. Thank you and have a nice day.